पति पत्नी की दर्दनाक कहानी, एक दिल छू लेने वाली कहानी। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने गीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? गीता गुस्से में बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा लें या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चलो दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? गीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन गीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। गीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही गीता की शादी हो गई। गीता का हमसफ़र मुकेश भी अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हों, 2 पल में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। मुकेश कमरे में आया। हाथ में दूध का गिलास पकड़ी हुई गीता नजरें झुकाए बैठी थी। मुकेश को नमस्ते की। मुकेश पास बैठ गया। मुकेश थोड़ा शर्माता भी था। गीता मुस्कुराने लगी। गीता मुकेश को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि मुकेश दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। गीता के भाई की शादी थी। गीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। गीता ने मुकेश से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। मुकेश ने गीता को पास बैठाकर बोला, गीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं इजाज़त नहीं दे सकता शादी में जाने की। गीता को बहुत गुस्सा आया। मुकेश, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं नहीं जाना है। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस मुकेश ने गीता का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, गीता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम तो लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर मुकेश कमरे में चला गया। गीता रोने लगी। गीता ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि मुकेश जी मना कर रहे हैं शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन गीता के भाई और भाभी जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा मुकेश हमारी बहन को? वो रात को आए। मुकेश भी घर पर था। कहने लगे, मेहंदी है, 3 दिन की बात है, गीता को लेने आए हैं। मुकेश ने गीता की तरफ देखा। गीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? गीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। मुकेश को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। मुकेश ने 1000 रुपये जेब से निकाले और गीता को दे दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। गीता बहुत खुश थी। मुकेश ने अपने सीने से लगाकर गीता को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। गीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात गीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी इंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। गीता का पांव फिसला और वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। गीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से गीता को अस्पताल ले गए।
गीता दर्द से चिल्ला रही थी। मुकेश को कॉल किया और गीता के बारे में बताया। मुकेश घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर गीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। मुकेश बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ मुकेश परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आया। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। मुकेश बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। गीता रो रही थी। मुकेश को देखकर मुंह मोड़ लिया। मुकेश पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। गीता फूट फूट कर रोने लगी। मुकेश, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुकेश ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस कर मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। चुप हो जाओ गीता। खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और मुकेश का। मुकेश समझने लगा। गीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। गीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए गीता का हाल पूछने। गीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी, मुझे रोका था मुकेश ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। मुकेश समझ रहा था गीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए मुकेश प्यार से समझाता रहा गीता को, अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। गीता मुकेश की आंखों में देख रही थी। मुकेश, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। मुकेश ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो गीता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। गीता समझ रही थी मुकेश का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। मुकेश बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। गीता बेड पर लेटी मुकेश की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। मुकेश के 2 भाई जो मुकेश से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन मुकेश का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। गीता ने जिद की, मुकेश बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मेरे कमरे में एसी लगवा कर दे। मुकेश ने सिर पर हाथ रखा, अरे गीता, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। गीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए, बस कमरे में। मुकेश अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। गीता बस एसी लगवाने के लिए जिद लिए बैठी थी। मुकेश ने गीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। गीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया मेरा राजकुमार, इसको लिटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी थी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था मुकेश, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। मुकेश का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। मुकेश बहुत परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। बेटी मोबाइल पर लगी हुई थी। मुकेश ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है।
मुकेश चिल्लाकर बोला, गीता ये क्या है? गीता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। मुकेश गुस्से में पहले ही था। गीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। उठ जाओ गीता, गुस्से में बोली। मुकेश, मैं नौकरानी नहीं हूँ। सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूं और तुम कदर इतनी सी गाली दे रहे हो। गीता खाना लेकर आई। बैगन बने हुए थे। मुकेश ने बैगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। मुकेश ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा। हाथ से गीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उसे बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर मुकेश गायब रहा। गीता ने भी फ़ोन करके न पूछा। गीता ने अपनी माँ को बताया, मुकेश आजकल ना खर्चा दे रहे हैं, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। मुकेश को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया गीता के साथ। आज घर जाकर गीता को सॉरी कहूँगा। घर आया तो देखा घर में गीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। मुकेश ने गीता की तरफ देखा। गीता खामोश खड़ी रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो गीता को? क्यों गालियाँ देते हो? मुकेश को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। मुकेश ने गुस्से में कहा, इनको सब कुछ बता देता हूँ, ये बस तमाशा बनाना चाहती है। गीता भी गुस्से में थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों को दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करती हूँ मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने मुकेश ने गीता को थप्पड़ मार दिया। गीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गईं। दोनों बच्चे भी साथ ले गईं। मुकेश ने भी उन्हें ना रोका। गीता नाराज होकर चली गई। गीता को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। मुकेश पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। गीता मायके में थी, मुकेश यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए थे कि मुकेश को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। मुकेश कहता, खुद गई है, खुद वापस आएगी। गीता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो ही जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। मुकेश के एक दोस्त ने मुकेश से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। मुकेश विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। गीता भाई से खर्चा लेती, बच्चों से दूध का या फिर दूसरे ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी गीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते, तो गीता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। गीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती आखिर? किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। गीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है।
भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो। जाओ यहाँ से। गीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, मुकेश तो मेरे सर का ताज है। मुकेश दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। गीता, बात कुछ भी नहीं थी और तूने यह क्या कर दिया। उधर गीता के भाई ने गीता के लिए एक आदमी देखा। इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने गीता से कहा, बस मुकेश से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके अपना घर बसा लो। गीता की आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, मुकेश को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। गीता रोने लगी, मुझे मुकेश के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर मुकेश का दिल भी तड़पा। उसने सोचा, मेरी गीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। गीता रो रो कर भगवान से अपने पापों और अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे मुकेश के वापस कर दो। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा मुकेश खड़ा था। गीता की नज़र पड़ी मुकेश पर। हाथ से दूध का कप टूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर मुकेश के सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी, मुकेश, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मुकेश के पांव पकड़ लिए, माफ़ कर दो। मुकेश ने गीता का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगा, प्यार करने लगा। गीता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है मेरे पास। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुकेश के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।